हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तायरन आइसक्रीम बस में होती है। कुछ लड़कियां उसकी फ़ोटो खींच लेती है और नेट पर अपलोड कर देती है। ये बात वायरल हो जाती है। टिफ़नी भी ये न्यूज़ देखती है। फ़ोटो के साथ लिखा होता है कि जेई और उसकी वाइफ में लड़ाई हो गई है और वे अलग हो गए हैं। टिफ़नी जेई को कॉल करती है। जेई उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए गई है। तायरन भी वो न्यूज़ देखती है। तभी उसके पास टिफ़नी की कॉल आती है। वो उसे 10 टिफ़िन बॉक्स लाने को कहते हैं। तायरन को नहीं पता होता कि टिफ़नी ने ऐसा क्यों कहा। तायरन उसकी बताई जगह पर जाती है। जेई उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। तभी टिफ़नी वहाँ खड़ी मीडिया से कहती है, जेई की वाइफ जेई के लिए और पूरी टीम के लिए खाना लेकर आई है, देखो इनमें कितना प्यार है। वो एक रिपोर्टर से कहते हैं, इनकी थोड़ी क्लोज पिक्चर लेना। वो जेई से भी कहते हैं कि जाओ तायरन की हेल्प कराओ। जेई तायरन के साथ फ़ोटो खिंचवाता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मीडिया के जाने के बाद वो तायरन से बात करने वाला होता है, पर टिफ़नी उसे कुछ और काम बता देती है और खुद तायरन को छोड़ने जाती है और कहती है, मैंने ये बस मीडिया के लिए किया ताकि उन्हें ये ना लगे कि तुम अलग हो रहे हो। तुम्हें ये सब अजीब लगेगा, पर जेई की वाइफ हो इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। वैसे भी तुम उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो और तुम्हारी शादी को सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, फिर तुम फ्री हो जाओगी। ये सुनकर तायरन काफ़ी सैड हो जाती है। टिफ़नी तायरन को सुनाने के लिए कहती है, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं और जेई। फिर वो रुक जाती है और हंसती है। फिर वो कहती है, जब तक तुम साथ हो एक अच्छी वाइफ बन के रहो। टिफ़नी के जाने के बाद जेई उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम गुस्सा हो? प्लीज़ घर वापस आ जाओ, वरना लोग ऐसे ही बातें बनाते रहेंगे। जेई उससे बात करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तायरन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। रात को जेई उसे वापस लेकर आता है। उसने घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया होता है। फिर वे दोनों डिनर करते हैं। जेई उससे कहता है, हमारी शादी ख़त्म होने वाली है, क्यों ना हम इसे और लंबा कर दें। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे फैंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसकी शादी 1 साल रही, और मेरे मॉम डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तायरन कहते हैं, तुम सच में इनके बारे में केयर करते हो? तो जेई कहता है, हाँ, मेरे फैंस मेरे लिए बहुत कुछ है और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। खासकर मेरी दादी, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा बुरा हाल कर देगी। तायरन सोचती है, अगर मैं इसके पेरेंट्स से और समय तक जुड़ी रही तो बाद में उनसे अलग होने पर मुझे ज़्यादा तकलीफ होगी। जय कहता है, तुम क्या सोच रही हो? तो तायरन कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनसे और टाइम तक जुड़ी रही तो फिर मेरे लिए अलग होना मुश्किल हो जाएगा, और एक साथ परेशान रहने से अच्छा है हम अलग अलग अपनी लाइफ जिए। इस बात से जेई को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तायरन बोलती है, क्यों? तो जेई कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तायरन कहती है, तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? जेई कहता है, मैंने तुमसे शादी को लंबा करने के लिए कहा, लेकिन तुम तो अभी से डिवोर्स की बात करने लगी, और अगर तुम्हें अभी मुझे डिवोर्स दिया तो मैं तुम्हारा घर तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को तायरन टिफ़नी की कई बातें सोच रही होती है। उसे लगता है कि जेई टिफ़नी को लाइक करता है। दूसरी तरफ जेई तायरन के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन तायरन के पास जेई की मॉम की कॉल आती है, जो कि उन्हें फेस्टिवल के लिए घर पर बुलाती है। तायरन उस रिकॉर्ड शॉप पर जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि इस शॉप का ओनर यून है। फिर वे दोनों साथ में वहाँ से निकलते हैं। जेई तायरन को देख लेता है। वो उन दोनों को साथ देखकर सैड हो जाता है और उसे तायरन की वो बात याद आती है कि एक साथ दुखी रहने से अच्छा है कि अलग होकर अपनी लाइफ अच्छे से जिए। रात को जेई घर आता है तो तायरन ने उसके लिए मून केक्स बनाए होते हैं। वो जेई से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए मून केक्स बनाए हैं। जेई उससे कहता है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जेई अपने रूम में होता है। तायरन उससे आकर पूछती है, कल तो तुम मना कर रहे थे, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ? तो जेई कहता है, मुझे ये फील हुआ कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारा घर भी वापस कर दूंगा। फिर वे दोनों जेई के पेरेंट्स के घर जाते हैं। मून केक्स लेकर जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। जेई की मॉम कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे साथ डिनर कर रही हो। हम काफ़ी दिनों के बाद एक साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि हम कभी अलग ना हो, क्योंकि हम सब एक फैमिली है। तायरन पूछती है, क्या सच में हम फैमिली है? उसकी मॉम कहती है, हाँ। दादी कहती है, हाँ, और अगर तुम दोनों का बेबी होता तो और भी अच्छी बात होती। जेई की मॉम तायरन के लिए एक बैंगन लेकर आती है। तो जेई कहता है, मॉम रहने दीजिए, पर उसकी मॉम उसे रोक देती है और वो तायरन को उसे पहना देती है। तायरन पूछती है,
ये किस लिए? जे की मॉम उसे बताती है, मेरी शादी के टाइम मेरी मॉम ने इसे मुझे दिया था, अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, अब ये तुम्हारी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। तायरन को ये बात फील हो जाती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रूम में वो बहुत ज़्यादा रोती है। जे भी वहाँ आता है पर उसे रोता देखकर वो वहीं रुक जाता है। अगले दिन यून तायरन को म्यूज़िक डायरेक्टर के पास मिलवाने लेकर जाता है। अगले सीन में जय गाना गा रहा होता है और वही डायरेक्टर होता है। वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है तो जय उसे बताता है कि ये गाना मेरी वाइफ ने कंपोज किया है, प्लीज़ आप उसे म्यूज़िक सिखाइए। तो डायरेक्टर उसे बताता है कि ये तुम मुझसे म्यूज़िक सीख रही है, युन ने मुझे इससे मिलवाया था। युन ने कहा कि ये बचपन के दोस्त है। तायरन और युन एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तायरन पर कॉफ़ी गिर जाती है। युन उसकी हेल्प करने लगता है। तायरन देखती है कि कॉफ़ी की वजह से युन का हाथ तायरन से भी ज़्यादा जल गया था, पर उसे कुछ फील नहीं हुआ। टिफ़नी वहाँ आई होती है, वो उन दोनों को साथ देख लेती है और उनकी फ़ोटो खींच लेती है। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।